सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन किए हुए थे कल। कुछ और क्वेश्चन आज हम देखते हैं, है ना। तो देखो आप, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप, है ना, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 3j कैप, है ना, देन फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। ये कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को लिख देंगे, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये अभी हम जनरल कैलकुलेशन देख रहे हैं ना। एक और इसका मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड, उसको आज हम इसके बाद देखेंगे। तो देखो आप, ए वेक्टर को यहाँ पे लिखो, ये क्या है हमारा 2i कैप प्लस j कैप, ठीक है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। बी वेक्टर कितना है यहाँ पे i कैप प्लस 3j कैप, है ना, ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। देखो आप, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे 2i कैप क्रॉस i कैप, है ना। यहाँ पे क्या है i कैप, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो इससे, है ना, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 2i कैप इंटू आई कैप प्लस, फिर हम क्या लिखेंगे 2i कैप इंटू 3j कैप, ठीक है। अब हम फिर लिखेंगे क्या, j वाले से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो दोनों में j वाले से क्या करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम प्लस j कैप इंटू आई कैप, j कैप क्रॉस आई कैप, फिर प्लस j कैप क्रॉस 3j कैप, है ना। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो आपको हम कल बताए हुए थे क्या, कि ये मान के चलो हमारा, है ना, एक सर्किल है और इसमें ये क्या, यहाँ पे i, इधर j कैप और इधर k कैप, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या बताए हुए थे, i से j जब हम क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो साइन कैसा हमारा पॉजिटिव, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज में तो नेगेटिव, है ना। क्लॉकवाइज में क्या बताए हुए थे, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन, है ना। तो देखो आप, यहाँ पे क्या है i क्रॉस i, तो हम क्या बताए हुए थे आपको, i क्रॉस i में एंगल कितना 0 डिग्री, है ना। तो इसमें अगर हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, है ना। और साइन अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन 0 का वैल्यू कितना 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0, है ना। तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2, अब देखो आप 3 और 2 दोनों स्केलर है, इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये 3 2 जा 6 इंटू आई कैप क्रॉस j कैप। अभी हम देखेंगे ये क्या आएगा। फिर आगे आप देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, है ना, 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1, और फिर ये j कैप क्रॉस आई कैप, है ना, ये हो जाएगा। फिर आगे देखो आप, यहाँ पे कितना है कोफिशिएंट में 1, तो 1 इंटू 3j कैप इंटू j कैप, ये हो जाएगा क्या। अब देखो आप आई कैप क्रॉस j कैप, इसमें देखो आई कैप इधर है और फिर j कैप, तो कैसे हम मूव किए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा, j के बाद k, है ना, और ये क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो पॉजिटिव का k, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6k कैप, और प्लस ये क्या था हमारा 0, इधर 1। अब देखो आप j कैप क्रॉस आई कैप, है ना, तो j किधर है, j देखो आप, ये है हमारा j और क्रॉस आई कैप, है ना। तो j से i के तरफ अगर हम मूव किए तो ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप
यहाँ से इधर की ओर गए तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके बाद क्या आएगा हमारा के, है ना, लेकिन डायरेक्शन कैसे होगा, नेगेटिव मतलब माइनस, तो माइनस का के कैप, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3j इंटू जे, तो फिर ये क्या हो जाएगा 0, है ना। सेम के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है 0, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 के कैप माइनस के कैप, तो ये हम हो जाएगा हमारा 5 के कैप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। अब हम देखेंगे इसका एक अलग मेथड जिसका नाम क्या है मैट्रिक्स मेथड। उससे हम क्या करते हैं, ये डायरेक्शन भी हमको कैलकुलेट नहीं करना होता, उससे इजीली फाइंड आउट हो जाता है ना। तो अब हम देखेंगे हम मैट्रिक्स मेथड। देखो मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, हम मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई वेक्टर है ना, ये वेक्टर जो है कितना a1, ऐसे लिख लो आप, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, है ना, ये एक हम मैट्रिक्स मान लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर, ये हम क्या किए सपोज किया, है ना, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, है ना। तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो देखो आप एक पहले हम मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स का जो हम सिंबल देते हैं वो कैसा होता है हमारा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होता है मैट्रिक्स का सिंबल, है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक तो ये होता है, ठीक है, वर्टिकल, दूसरा क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल, मतलब इसमें अगर हम देखें तो ये देखो आप इस तरीके से होता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम, है ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो, है ना। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, अच्छा मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होता है, जैसे कि अगर इस तरीके से रहे, है ना, ए, है ना, ए अगर डायरेक्ट सिंपल ए रहे और इसको आप सिंबल से क्या करो मैट्रिक्स दिखा दो ऐसे, तो ये कितना इंटू कितना का मैट्रिक्स होगा, तो आप क्या बताओगे 1 इंटू 1 का, है ना। तो ये आपको ऑलरेडी 12th में पढ़ना है ना, 12th में मैथ में है ये। अगर 2 इस तरीके से रहेगा, है ना, a1 a2 b1 b2, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, है ना। और इसमें ये जो होगा ये हमारा क्या कॉलम, और ये वाला जो है हमारा वो रो, है ना। तो ये सब हम ब्रीफ में आपको बता दिए हैं। अभी हम उधर देखते हैं मैट्रिक्स मेथड कैसे कैलकुलेट करना है, इसको हेल्प करके इसको हेल्प लेके हमको किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अब हम ये देखेंगे। देखो आप, तो हमारा ए वेक्टर वो गिवन है और बी वेक्टर ये गिवन है ना। तो हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, और आप ऐसे लिखो मैट्रिक्स। देखो पहले हम क्या लिख लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, क्या क्या होता है हमारा आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप, है ना, ये चीज़ लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम आई कैप के कोएफिशिएंट में जो भी रहेगा उसके नीचे में लिख देंगे, है ना। कैसे लिखेंगे देखो आप, यहाँ पे लिखेंगे हम ए वेक्टर का जो भी रहेगा
A1 है ना, J वेक्टर का कितना है A2, K वेक्टर का कितना है A3, तो ये चीज़ लिख लिए। उसके बाद फिर हम B वेक्टर है ना, B वेक्टर, तो B वेक्टर का आप I कोफिशिएंट लिखो, कितना है B1, J कोफिशिएंट B2 और K कोफिशिएंट B3 है ना, K कोफिशिएंट कितना है B3। ठीक है, ठीक है। अब देखो आप इसमें हम एक साइन का ध्यान रखते हैं ना, आपको इसको याद भी रखना है। क्या होता है हमारा साइन, जैसे कि आई कैप है ना, यहाँ से अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं है ना, तो ये क्या होगा निगेटिव, ये फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ये अल्टरनेट मूव करते चला जाता है ना, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरीके से। फिर ये देखो आप अगर नीचे में भी मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो ये क्या होगा हमारा निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव है ना, तो इस तरीके से साइन हम मूव करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो हमको इसको एक्सपेंड करना है, किसके अलोंग, ये रो 1 के अलोंग है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 है ना, तो रो 1 के अलोंग अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखो आप हम क्या करेंगे, अगर हम आई कैप लिखेंगे है ना, तो इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल सामने में जो भी रहेगा उस सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे है ना, ये जितना भी है ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं एलिमेंट्स है ना, तो सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। ये देखो आप अगर यहाँ पे देखें तो इसको क्या लिखेंगे हम आई कैप इंटू है ना, इंटू ये आप इसको छोड़ दो, इसको क्या करो आप इसके सामने वाला है ना ये, तो इसको हम रो को है ना मतलब हॉरिजेंटल को छोड़ देंगे, फिर ये इसके सामने वाला वर्टिकल को भी छोड़ देंगे है ना, तो दोनों को अगर आप छोड़ दोगे तो क्या क्या रह जाएगा A2 A3 B2 B3 है ना, ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा A2 A3 है ना, और फिर B2 B3 है ना, और ये आई कैप ये क्या था पॉजिटिव, तो ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है अभी है ना। फिर आगे लिखेंगे तो आगे क्या होगा हमारा J के साथ में अगर हम लिखेंगे तो ये कैसा लिखेंगे माइनस, क्योंकि आपको पहले हम बताएं ये क्या होगा माइनस, ये प्लस माइनस फिर प्लस, तो ये माइनस का J कैप है ना, फिर आप इसके सामने वाले हॉरिजेंटल और वर्टिकल जितने भी एलिमेंट है उसको आप छोड़ दो, तो देखो ये क्या है हमारा हॉरिजेंटल पूरा छूट गया है ना, और ये वर्टिकल, तो यहाँ पे रह क्या गया A1 B1 A3 B3 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा A1 B1 A3 B3, फिर प्लस K कैसा होगा पॉजिटिव का है ना, और इसके सामने वाला एलिमेंट हॉरिजेंटल और वर्टिकल को स्किप करो, तो सामने वाला क्या है एक तो ये है हमारा क्या वर्टिकल का और हॉरिजेंटल का ये, तो क्या रह जाएगा A1 A2 B1 B2 है ना, तो इसको आप लिख दो A1 A2 B1 B2 है ना। इसके बाद आप क्या करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, इसको आप इसके साथ फिर माइनस इसको इसके साथ करेंगे है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग आई कैप इंटू A2 B3 माइनस B2 A3 है ना, ये बात लिखेंगे। फिर माइनस का J कैप इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा A1 B3 माइनस B1 A3, ठीक है। फिर प्लस का K कैप, ये कितना हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2 है ना, तो कुछ इस तरीके से हमारा A क्रॉस B वेक्टर का रिजल्ट आ जाएगा है ना। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है ना। अभी इस पे हम क्या करते हैं क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा है ना। इसको इसी तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे है ना। तो देखो आप क्वेश्चन लेते हैं इसको रफ करते हैं।
एक और होता है 2:2 ऑर्डर का, ये तो 3:3 का था, है ना, और 2:2 का रहेगा तो आप क्या करोगे, ये देखो आप अगर यही सेम प्रॉब्लम 2:2 का हो जाए, है ना, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको क्या करना है, सिंपली इसको इस तरीके से एक्सपेंड करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, कैसे लिखेंगे उसी तरीके से लिख देंगे, आई कैप जे कैप और ये के कैप, है ना, के कैप, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, जो भी है हमारा एलिमेंट उसको पुट करेंगे, तो A1 A2 और A3 तो है नहीं तो क्या लिख देंगे इसके जगह पर 0, है ना, और फिर यहाँ पे बी वेक्टर का एलिमेंट कितना है B1 फिर B2 और फिर 0, है ना, फिर ये 3:3 का ऑर्डर का बन गया, है ना। अब इसको फिर हम उसी तरीके से एक्सपेंड कर देंगे, है ना, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, है ना, 2:2 ऑर्डर को भी। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए कि दो एलिमेंट 0 और एक सिर्फ रहे तो आप क्या करो, ये कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, है ना, तो ये डायरेक्ट एक ये रह जाएगा, है ना, बाद बाकी ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, इसको इस तरीके से करते हैं, एक्सपेंडिंग along C3, है ना, तो कॉलम 3 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, के कैप कैसा होता है पॉजिटिव का, है ना, इनटू इसके सामने वाला एलिमेंट को सारे को क्या करेंगे मतलब स्किप कर देंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का, तो क्या क्या रह जाएगा हमारा A1 A2 B1 और ये B2, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस का 0, है ना, तो माइनस का 0 इंटू जो भी रहेगा वो एलिमेंट आप लिख दो, इसको सामने वाला जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है वो स्किप हो जाएगा, आई कैप जे कैप और ये B1 B2, है ना, फिर प्लस का 0, है ना, तो जो भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से एक ही टर्म में क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये कितना हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2, है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसके लिए आप ये याद भी रख सकते हो के कैप इंटू B2 A1 माइनस A1 A2 B1, है ना, तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हो। वैसे तो आप इसको एक्सपेंड करना सीख जाओगे फिर इजीली कैलकुलेट होगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, अभी एक क्वेश्चन देखे हुए थे उसी को देखते हैं, ना। क्वेश्चन देखो आप, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप, है ना, प्लस जे कैप, ठीक है, और बी वेक्टर इक्वल्स टू ये क्या है हमारा आई कैप प्लस 3 जे कैप, है ना। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड को यूज करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले लिख लेना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, ये क्या होगा पहले क्या लिखेंगे हम आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप, है ना, ऐसा लिख लेंगे क्या, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ए वेक्टर का एलिमेंट, है ना, आई कैप के डायरेक्शन में कितना है 2, तो ये क्या लिखेंगे हम 2, जे कैप के डायरेक्शन में 1, है ना, तो ये 1 लिख दिए। फिर के कैप के डायरेक्शन में है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम 0 के कैप, है ना, और इधर भी क्या लिखेंगे हम 0 के कैप, पुट कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 0, है ना, और इधर बी वेक्टर का एलिमेंट अगर लिखेंगे आई कैप के डायरेक्शन में तो ये कितना 1 है ना, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 से मल्टीप्लाई है तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये 3 फिर ये 0, है ना। अब इसको
क्या करो आप, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो हमको इजी कैलकुलेशन होगा है ना, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3 है ना। तो देखो आप क्या लिखोगे आप, ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, तो ये के क्या हो जाएगा हमारा यूनिट कैप, ये पॉजिटिव का। फिर इसके सामने वाले छोड़ दो आप, तो इधर हॉरिजॉन्टल वाला छोड़ दिया और वर्टिकल वाला क्या क्या रह जाएगा 2 1 1 3 ऐसा रह जाएगा क्या, प्लस जीरो है ना, क्योंकि ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। फिर आप इसको एक्सपेंड कर दो है ना, तो कितना हो जाएगा के कैप, ठीक है, और इसको हम क्या बोले इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 माइनस ये कितना 1:1 तो 1, तो ये कितना आ गया 5 के कैप। तो आपको यही बताए हुए थे ना उस समय में भी, जब हम लोग जनरल कैलकुलेशन किए हुए थे तो वहाँ पे भी हमारा क्या आया हुआ था 5 के कैप है ना, और यहाँ पे भी कितना आया 5 के कैप। तो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका ये टोटल क्लियर हो जाएगा। देखो ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप है ना, और एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है ना। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैट्रिक्स मेथड को यूज करके हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेट है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट को अरेंज करेंगे है ना मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये कितना, ये देखो आप, ये हमारा मैट्रिक्स, ठीक है ना, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप है ना। अब देखो आप आई कैप एलिमेंट ए वेक्टर का आई कैप के डायरेक्शन में कितना 1 है ना, जे कैप के 1 और के कैप का 2 है ना। बी वेक्टर का एलिमेंट कितना, आई डायरेक्शन में 2, जे डायरेक्शन में 1, के डायरेक्शन में 1 है ना। अब हम क्या करेंगे, हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे है ना। तो अलोंग रो 1 है ना, R1। तो देखो आपको क्या बताए हुए थे, ये क्या होता है पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से ये चलता है ना। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे आई कैप है ना, तो आई कैप के सामने वाला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे है ना। तो देखो आप इसको स्किप कर देना है और इसके सामने वाला ये वर्टिकल को स्किप कर देना है। क्या क्या रह गया 1 2 1 1 है ना, 1 2 1 1 ये रह गया। फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस का जे कैप है ना, माइनस का जे कैप, फिर कितना हो जाएगा ये, देखो अब सामने वाला इसको स्किप करो, सामने वाला क्या क्या है इसका, एक तो है आई जे के है ना, ये है इसके सामने वाला, दूसरा क्या है ये वाला है ना वर्टिकल में, तो इसको छोड़ दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 2, ये 2, ये 1 है ना। फिर
क्या लिखेंगे हम, प्लस का के कैप, है ना, प्लस का के कैप। अब इसके सामने वाला को आप क्या करो, स्किप करो, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला और ये वाला स्किप हो जाएगा, तो हमारा रह जाएगा मैट्रिक्स 1 1 2 1, है ना, ये रह जाएगा। अब आप इसको सिंपली क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप इंटू 1:1, ये कितना 1 माइनस 2, ऐसा हो जाएगा क्या, फिर माइनस जे कैप, है ना, माइनस का जे कैप 1:1, ये 1 माइनस ये कितना 2 2 जा 4, है ना, फिर प्लस के कैप, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 2, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, फिर 2 माइनस ये कितना 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा -1 आई कैप, है ना, तो माइनस आई कैप, ये कितना हो जाएगा, ये देखो आप -4 + 1 तो -3 और माइनस माइनस प्लस, तो +3 जे कैप। फिर आगे क्या देखेंगे हम, ये है -1, ये सॉरी 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा -1, तो -1 का के कैप, है ना, माइनस के कैप, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट को। और भी क्वेश्चन देखते हैं अभी, देखो इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन ये है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप, है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमको ये कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। है ना, मैट्रिक्स मेथड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखो, सॉरी इसको क्या लिखो, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से, है ना। ए वेक्टर कितना, ये देखो आप आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, है ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या है, ए वेक्टर का एलिमेंट कितना 2 2 3, है ना, ये कितना है, आई कैप के डायरेक्शन में 2, जे कैप के डायरेक्शन में 2 और के कैप के डायरेक्शन में कितना 3, ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर का एलिमेंट कितना है, आई कैप के डायरेक्शन में 1, जे कैप के डायरेक्शन में 2 और के कैप के डायरेक्शन में 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, आई कैप। अब आई कैप के सामने वाले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रो और कॉलम को, है ना, क्या करो आप स्किप कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे और इसको, है ना। तो क्या क्या रह जाएगा 2 3 2 3, है ना। तो आप इसको लिख दो 2 3 2 3, इस तरीके से लिख दिए। फिर पॉजिटिव का आएगा जे कैप की निगेटिव का, क्योंकि हम बताए हुए थे ये अगर पॉजिटिव तो ये निगेटिव, है ना। तो क्या ये क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप, है ना। और फिर उसके बाद एलिमेंट जे कैप के हॉरिजॉन्टल, है ना, और वर्टिकल, है ना, सामने वाले दोनों को क्या करेंगे हम स्किप करेंगे।
तो ये देखो आप इसको छोड़ दो और इसके सामने वाला इसको छोड़ दो, है ना। तो क्या क्या रह जाएगा, 2 1 3 3, ठीक है। फिर आगे क्या लिखेंगे हम, प्लस का के कैप, है ना। फिर इसके सामने वाले को छोड़ दो, है ना। तो इसके सामने वाला कौन कौन से है, देखो आप, एक तो हमारा आई जे के, है ना। दूसरा क्या क्या है, 3 और 3, है ना, ये है हमारा, और दूसरा ये वाला, है ना। इसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो क्या क्या रह जाएगा, 2 2 1 2, है ना। अब इसको आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6, है ना। तो ये आई कैप इंटू 6 माइनस ये 3 2 जा 6, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 3, है ना। फिर प्लस का के कैप, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, है ना, माइनस 2, है ना। इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6, तो 0 आई कैप, माइनस ये कितना 3 जे कैप, फिर ये प्लस 2 के कैप, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 0 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं ना, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड को यूज करके। ठीक है। अब देखो और भी क्वेश्चन देखते कुछ इससे डिफरेंट, इसको रफ करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, उसको आपको क्या करना है, दोनों को फाइंड आउट करना है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ए वेक्टर इक्वल्स टू, ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये कितना है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, है ना। एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू, बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये कितना है, 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, है ना। ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। फाइंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट है, दूसरा क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। दोनों कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या बोला है, इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन करते आए हैं उसमें क्या था हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। अभी हमारा क्या है, फर्स्ट में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो पहले किसका एलिमेंट लिखेंगे, पहले बी वेक्टर का, है ना। उसके बाद फिर ए वेक्टर का, जैसे जैसे दिया रहेगा उसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे आगे, है ना। तो देखो आप, ये हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। हम अभी मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, आई कैप जे कैप और इधर के कैप, है ना। ये सॉरी ये हमारा जो क्या है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो पहले कौन सा वेक्टर, बी, तो बी का एलिमेंट पहले लिखना पड़ेगा। क्या क्या है इसका एलिमेंट, देखो आप, 0 आई कैप, है ना, नहीं कुछ है तो कितना लिखेंगे 0, फिर जे कैप कितना 4, के कैप कितना
5, ठीक है ना। उसके बाद ए वेक्टर का एलिमेंट कितना कितना है, टोटल लिख दो आप, आई कैप के डायरेक्शन में 3, जे कैप 4 है ना, और के कैप के डायरेक्शन में -2, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे है ना, रो 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो आप, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 है ना, तो रो 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई कैप को लिखेंगे आई कैप इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको सामने वाला छोड़ दो आप, ये और ये है ना, इन दोनों को आप छोड़ दोगे तो क्या क्या रह जाएगा, 4 5 4 -2, तो 4 5 4 -2, ये बात हो जाएगा क्या। फिर ये अब देखो जे कैप, तो जे कैप पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव है ना, आपको बताए हुए थे तो ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव का जे कैप है ना। फिर इसके सामने वाले को छोड़ना है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड में है ना। तो देखो आप, इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कौन सा, ये, तो क्या क्या रह गया, 0 3 5 -2 है ना, 0 5 3 -2 ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, प्लस का के कैप है ना, प्लस का के कैप, तो ये कितना हो जाएगा, सामने वाला छोड़ दो, कितना हो जाएगा 0 4 3 4 है ना। अब इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये, 4 2 जा 8, माइनस का 8 और माइनस का 20 है ना, 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा माइनस का 28 है ना, तो माइनस का 28 आई कैप इतना हो जाएगा क्या, देखो आप, ये 4 2 जा 8 माइनस का और ये भी माइनस का 20, तो ये माइनस का 28 आई कैप। फिर आगे देखो आप, माइनस का जे कैप इंटू ये कितना है 0 इंटू -2, तो 0, फिर -15, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस है ना, प्लस का 15 जे कैप, 15 जे कैप है ना। फिर आगे देखो आप कितना हो जाएगा, तो के कैप लिखेंगे अगर हम, तो ये क्या होगा के कैप, ये के कैप क्या होगा हमारा निगेटिव का है ना। ये देखो आप, ये 4 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस का 12, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 के कैप है ना। तो हमारा बी क्रॉस ये आ गया है ना। अब हम देखेंगे क्या, ए क्रॉस बी, तो देखो अब ए क्रॉस बी देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो आप, आई कैप जे कैप के कैप है ना। आई कैप का एलिमेंट कितना, पहले अब इस बार किसका लिखाएगा, ए वाले वेक्टर का एलिमेंट है ना, तो ए वाले वेक्टर का एलिमेंट कितना 3, इधर 4, आगे -2 है ना, और बी वेक्टर का एलिमेंट 0, उसके बाद 4, फिर 5 है ना, ये है इसका एलिमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आई कैप इंटू क्या क्या रह जाएगा 4 -2 4 5, ये हो जाएगा क्या, फिर माइनस का जे कैप इंटू ये कितना हो जाएगा, सामने वाला छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो कितना हो जाएगा 3 0 -2 5, ये हो जाएगा क्या, फिर प्लस का के कैप है ना, फिर उसके सामने वाला छोड़ो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो क्या क्या रह जाएगा 3 4 0 4, ये हो जाएगा है ना। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करो है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 है ना, तो आई कैप इंटू 20, और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 है ना, माइनस इंटू माइनस का 8, ये बात हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कितना हो जाएगा माइनस का जे कैप, ये कितना 5 3 जा 15 है ना, -0, फिर आगे कितना हो जाएगा प्लस का के कैप, ये 3 4 जा 12 -0, तो ये कितना आ जाएगा आई कैप, कितना आई कैप, ये 28 आई कैप प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 15 जे कैप, फिर प्लस का 12 के कैप है ना। तो अब देखो आप, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये क्या आ गया हमारा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ गया क्या,
है ना। तो हम लोग क्या पर पढ़े हुए थे कल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ये जो प्रॉपर्टी था हमारा ये क्या था, एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे हमारा प्रूफ भी हो गया, है ना। तो बाद बाकी जो भी क्वेश्चन रह गए हैं कल करेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, हमारा ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, है ना। और फिर उसके बाद कुछ और हम इसमें रूल वगैरह देखेंगे, है ना। फिर लामिस थ्योरम वगैरह अभी है बाकी हमारा, तो वो सब भी होगा, है ना। और ये ऑलमोस्ट अभी हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, एरिया, उसके बाद ट्रायंगल में एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर एक और आता है हमारा। तो इस तरीके से अभी हम लामिस थ्योरम हमारा बाकी है, वो सब देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं ना, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे जो भी है हमारा। थैंक यू।